अशोक भैया। ओ अशोक भैया, क्या आप घर पर है? हाँ लक्ष्मी, अंदर आ जाओ। क्या हुआ? मेरा बेटा गोपाल लगातार उल्टी कर रहा है। क्या अब स्वास्थ्य केंद्र में कोई डॉक्टर है? ओह लक्ष्मी, तुम हमारे स्वास्थ्य केंद्रों की स्थिति जानती हो। हमारे गांव में कोई डॉक्टर नहीं है क्योंकि ये शहर से बहुत दूर है। लेकिन हमारे पड़ोस के गांव में एक एमबीबीएस दीदी है, डॉक्टर विद्या। उसने अभी अभी एमबीबीएस की है। क्या तुम उसके पास गए थे? नहीं अशोक भैया, वो बहुत सवाल पूछती है और बहुत कुछ समझाती है, लेकिन कभी मरीज का चेकअप नहीं करती और कभी सही दवा का सुझाव नहीं देती। वो अपने बातों में लोगों को उलझाते हैं। आप उससे बेहतर है। आप हमेशा रोगी की जांच करते हैं और रोगी को तब तक छोड़ते नहीं है जब तक वो ठीक ना हो जाए। मैं आपको पिछले 20 साल से देख रहा हूं। आप गांववासियों की मदद करते हैं। आप किसी भी एमबीबीएस डॉक्टर से बेहतर है। ठीक है, ठीक है, मेरी तारीफ करना बंद करो। मैंने गोपाल को चेक किया। हमें उसे सलाइन देने की जरूरत है और फिर हम कुछ दवाएं देंगे। वह अगले 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा। चिंता मत करो। धन्यवाद अशोक भैया, आप हमारे लिए भगवान की तरह है। नहीं लक्ष्मी, ऐसा मत कहो। मैं डॉक्टर नहीं हूं। ये हमेशा याद रखना। मुझे कुछ नहीं आता। मैं सिर्फ अनुभव से सभी का इलाज करता हूं। मुझे हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं मेरे से कुछ गलत ना हो जाए। ठीक है अशोक भैया, समझ गया। प्रिय दर्शकों, हमारे चैनल में वापस स्वागत है। आज हम ईशा उपनिषद के 9वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। इस श्लोक के आधार बनाने के लिए मैंने शुरुआत में कहानी कही थी। तो चलिए बिना देर किए श्लोक का पाठ करते हैं। अंधन्तमाः प्रविशन्ति ये अविद्यामुपासते ततो भूय इव ते तमो ये विद्ययम्रताः। हिंदी में अनुवाद। जो केवल अविद्या की पूजा करते हैं वे घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं, और जो लोग केवल विद्या की पूजा करते हैं वे और भी अधिक अंधकार में गिर जाते हैं। इससे पहले कि हम इस श्लोक की व्याख्या करें, पिछले श्लोकों को देखने की सलाह दी जाती है। उन वीडियो के लिंक स्क्रीन के ऊपरी दाहिने कोने में दिए गए हैं। कहानी में अशोक भैया अविद्या के प्रतीक है। उन्होंने चिकित्सा का अध्ययन नहीं किया, लेकिन रोगियों के इलाज का व्यवहारिक अनुभव है। वह शरीर विज्ञान की किसी अवधारणा या मानव अंगों के बारे में कुछ भी नहीं जानता, लेकिन वह दवा दे सकता है, ब्लड प्रेशर की जांच कर सकता है, घाव की मरहम पट्टी कर सकता है, शरीर में इंजेक्शन लगा सकता है आदि। लेकिन ज्ञान के अभाव में वह हमेशा भरोसे के लायक नहीं रहता और कोई भी गलत इलाज मरीज को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। उसी तरह अविद्या धार्मिक अनुष्ठानों, बलिदानों, जप, तप, पूजा, कर्मयोग, ध्यान, कर्तव्यों या शैक्षणिक या पेशेवर या कौशल संबंधी अध्ययनों की क्रिया या अध्ययन है, जो स्वयं या आत्मा के वास्तविक स्वरूप को प्रकट करने पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है या फिर सर्वोच्च वास्तविकता ब्रह्म के स्वरूप को प्रकट नहीं करते हैं।
अगर कोई ऐसा ही कर रहा है तो वह हमेशा अज्ञान में रहेगा। डॉक्टर विद्या विद्या का प्रतीक है। उसके पास सैद्धांतिक और वैचारिक ज्ञान है, लेकिन उसे व्यवहारिक ज्ञान का अनुभव नहीं है। वह व्याख्यान दे सकती है और मानव शरीर रचना पर आपकी अवधारणा को स्पष्ट कर सकती है, लेकिन वास्तविक जीवित शरीर में अंगों का पता नहीं लगा सकती है। यदि वह किसी का इलाज करती है तो निश्चित रूप से रोगी का जीवन का दूसरा मौका नहीं मिलेगा। समान रूप से विद्या स्वयं या आत्मा और सर्वोच्च वास्तविकता या ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप को प्रकट करने के लिए क्रिया या अध्ययन है। उदाहरण के लिए उपनिषदों का अध्ययन। कोई ज्ञान प्राप्त करने के लिए उपनिषदों का अध्ययन कर सकता है, लेकिन यदि वह ब्रह्म को अनुभव किए बिना ही केवल वे ही कर रहा है तो वह वास्तविक अनुभव की कमी के कारण दूसरों को गलत सबक सिखाएगा और वह समाज के लिए बोझ है। कहानी में लक्ष्मी ने डॉक्टर विद्या के जगह अशोक भैया को चुना। उसी तरह आम जनता ज्ञान की जगह अज्ञानता को चुनता है। सरल शब्दों में, किसी भी पवित्र ग्रंथ में लिखा हुआ श्लोक के वास्तविक अर्थ जानने के जगह अनुष्ठानों को चुनते हैं। दुनिया भर में हमें कई धर्म मिलते हैं। हर धर्म लोगों को उनके पीछे की अवधारणा को समझे बिना कुछ कर्मकांड करने के लिए मजबूर कर रहा है। हमें मंत्रों का जप करने या श्लोकों को सुनने या श्लोकों को बिना समझे तोते की तरह रटने के लिए कहा जाता है। दूसरी ओर दार्शनिक सृष्टिकर्ता के अस्तित्व और मानव प्रजाति के अनुत्तरित प्रश्नों का ऊपर बहस कर रहे हैं, लेकिन वे ना तो उस सर्वोच्च सत्य को अनुभव करने के लिए कष्ट उठाने को तैयार है और ना ही उस ज्ञान को किसी आम आदमी को बताने के लिए तैयार है। उस व्यवधान के कारण आम लोग ईश्वर के नाम पर तथाकथित संतों, मसीहाओं, आध्यात्मिक गुरुओं या झूठे बाबाओं के शोषण का पात्र बन रहे हैं। भगवान के नाम पर माइंड वॉश करके युवा लड़के को आतंकी गिरोह में शामिल कराया जाता है। आईआईटी ऐसे प्रतिष्ठित संस्थाओं में पढ़ने वाले बुद्धिमान छात्र अपना करियर छोड़कर कुछ धार्मिक संगठनों में शामिल हो रहे हैं। माताएं और बहनें हर दूसरे दिन कुछ देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए व्रत कर रही है। लोग छद्म विज्ञान पर विश्वास कर रहे हैं क्योंकि कुछ लोकप्रिय संत या बाबा उसे बिना सोचे समझे बढ़ावा दे रहे हैं। उनको ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि वो लोग देश का और जाति का कितना बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। कोई भगवान का नाम पर जादू दिखा रहा है और लोगों बिना सोचे समझे उनका अनुसरण कर रहे हैं। दुर्भाग्य से जिन संगठनों के पास ज्ञान है वे समाज से पूरी तरह कटे हुए हैं। कुछ स्वामी या आचार्य ज्ञान के अहंकार के कारण आम लोगों से बात नहीं करते हैं। कुछ संत हिमालय की ऊंची पहाड़ियों में रह रहे हैं। मानव जाति के कल्याण के लिए कोई कर्तव्य करना इनको शोभा नहीं देता है। ये सभी मुद्दे अज्ञानता के उस अंधकार को दर्शाते हैं
जिसमें हम जी रहे हैं। विद्या और अविद्या में संतुलन होना चाहिए। विद्या के उपासकों को सार्वजनिक रूप से सामने आना चाहिए और जहां अविद्या की मांग हो वहां अविद्या को व्यवहार करके विद्या का प्रयोग करना चाहिए। अविद्या के अनुयायियों को प्रत्येक क्रिया का अर्थ समझना शुरू करना चाहिए और जीवन का उद्देश्य खोजना चाहिए और स्वयं के वास्तविक स्वरूप को पहचानना चाहिए। मानव जीवन को मुक्ति के लिए विद्या और अविद्या दोनों की आवश्यकता है। तो मेरे प्यारे भक्त भाइयों और बहनों, आप कर्मकांड करना पसंद करते हैं, करते रहे, लेकिन साथ ही ज्ञान के लिए द्वार खोले। मुक्ति के लिए आपको ये एक जीवन मिला है, इसे बर्बाद मत करिए। मेरे प्रिय विद्वान बुद्धिजीवी ज्ञानियों, ज्ञान के अहंकार की दीवार को तोड़ दो, हिमालय की गुफा से बाहर आओ और सामाजिक स्थिति की परवाह किए बिना सभी के साथ मिलो, चाहे वो अमीर हो या गरीब, और ज्ञान का प्रसार करो। आइए अविद्या विद्या के लिए मार्ग बनाएं और अज्ञान पर ज्ञान की जीत हो। प्रिय दर्शकों, यूनिवर्सल वेदांत आंदोलन की इस यात्रा में हमारे साथ बने रहे। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है। घंटी के निशान को दबाइए ताकि जब भी कोई नया सत्र या वीडियो जारी हो आपको सूचित किया जाए। यदि आपका कोई प्रश्न है या अपने विचार साझा करना चाहते हैं तो उसके लिए टिप्पणी अनुभाग का उपयोग करें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और कू पर फॉलो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लिंक और क्यूआर कोड स्क्रीन पर दिए गए हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जल्दी लौटेंगे अगले वीडियो के साथ।